हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज समाजशास्त्र से संबंधित 100 क्वेश्चन है और यह जो है पीजीटी नेट कोई भी एग्जाम हो समाजशास्त्र से संबंधित सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, सोसाइटस एवं लोगोस। इन दोनों शब्दों में से लोगोस शब्द किस भाषा का है? क्या पूछा गया है? लोगोस शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन है ए लैटिन, बी जर्मन, सी यूनानी और डी फ्रांसीसी। इसमें राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सोशियोलॉजी शब्द लैटिन शब्द सोसाइटस एवं यूनानी शब्द लोगोस को मिलाकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर की संज्ञा दी है? ऑप्शन है ए आर देसाई, बी डी आर गॉडगिल और सी एल मिलब्रॉथ और डी आंद्रे विताई। इसमें राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी डी आर गॉडगिल। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को कुछ विद्वान जो है इसे राजनीति का कैंसर कहते हैं तथा इसे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण तथा आधुनिकीकरण में बाधक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनांकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? ऑप्शन है ए विश्व स्वास्थ्य संगठन और बी अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष और सी यूनेस्को और डी ए और बी दोनों। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन व अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष दोनों द्वारा जनांकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक दल है? क्या पूछा गया है? राजनैतिक दल है। ऑप्शन है ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी जयप्रकाश नारायण और सी विनोबा भावे और डी महात्मा गांधी। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम की सेवाओं को आरसीएस सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है। ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन क्या है? ए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को, बी एड्स से बचाव संबंधी सेवाओं को और सी परिवार नियोजन सेवाओं को और डी उपरोक्त सभी को। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन ए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को। सन 1997 में यह शुरू किया गया और प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरसीएच परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत चलाए जाने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर कम करना और बीमारी प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? ऑप्शन है ए विवाह जाति तथा परिवार की संस्थाएं, बी राजनैतिक संस्थाएं, सी आर्थिक संस्थाएं और डी धार्मिक संस्थाएं। इसमें राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए विवाह जाति तथा परिवार की संस्थाएं, यह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शक्ति का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन है ए यह संबंध मूलक होती है, बी यह स्थितिपरक होती है और सी यह क्षमता द्योतक होती है और डी ए और बी दोनों। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यह संबंध मूलक होती है और यह स्थितिपरक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो सामूहिक जीवन में अनावृत तथा अलग थलग होकर आत्महत्या कर लेता है, दुर्खिम ने इसे वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है ए अहमवादी आत्महत्या के रूप में और बी परार्थवादी आत्महत्या के रूप में, सी आदर्श शून्यवादी आत्महत्या के रूप में और डी आदर्श
आत्महत्या के रूप में। राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक सुसाइड 1897 में सुसाइड को 3 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से? अहमवादी, परार्थवादी तथा आदर्श शून्यवादी आत्महत्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैशन निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है ए शैपिर, बी स्पेंसर, सी मैकाइबर और डी के यंग। इसमें राइट आंसर बताइए, राइट क्या होगा? ऑप्शन ए। फैशन निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है, यह शैपिर के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सीखने के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को विकसित किया है? ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर, बी लायन मॉर्गन, सी थॉर्नडाइक और डी आई.पी. पावलोव। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक नियोजन के विषय में सही नहीं है? क्या पूछा गया? सही नहीं है। ऑप्शन है ए सामाजिक नियोजन उपचारी और शोधक होता है, बी जोखिमों एवं संभावनाओं को जांचा और परखा जाता है, सी सामाजिक नियोजन किसी उपलब्ध की रूपरेखा होता है, डी सामाजिक नियोजन में भविष्य की ओर देखने का गुण पाया जाता है। इसमें राइट आंसर दीजिए, राइट क्या होगा? ऑप्शन ए सामाजिक नियोजन उपचारी और शोधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकी कारकों को महत्वपूर्ण माना? ऑप्शन है ए डेविस, बी एम रॉस और सी डार्विन और डी मैकाइबर। इसमें राइट आंसर बताइए। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डार्विन। डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज तथा डिसेंट ऑफ मैन में सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकी कारकों को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता अधिक आसान होती है? ऑप्शन है ए वर्ग व्यवस्था, बी जात व्यवस्था, सी सत्ता वर्ग जनवर्ग की व्यवस्था और डी सामंतवाद। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वर्ग व्यवस्था अर्जित परिस्थितियों पर आधारित व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति अपने धन, बल, शिक्षा, सामर्थ्य के आधार पर उदग्र वर्टिकल गतिशीलता को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन एक सामान्य सहमति है। सामाजिक संगठन एक सामान्य सहमति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी दुर्खीम, सी स्पेंसर और डी अगस्त कॉन्ट। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी अगस्त कॉन्ट। सामाजिक संगठन की संभवतः सबसे प्रचलित और सबसे पुरानी परिभाषा जो है यह अगस्त कॉन्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण विषय किंग्सले डेविस के विचारों को किसने अस्वीकार किया है? किसने अस्वीकार किया है? ऑप्शन है ए पार्सन्स, बी डब्ल्यू मूर, सी एम ट्यूमिन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी ट्यूमिन। ट्यूमिन ने इस व्याख्या का और विस्तार से वर्णन किया और तथा प्रकारवादी दृष्टिकोण को नकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिनोवस्की के अनुसार जादुई विश्वास किस लिए उत्पन्न होता है? ऑप्शन है ए अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए, बी विश्वास में वृद्धि के लिए, सी चिंताएं कम करने के लिए, डी उपरोक्त सभी स्थितियों के लिए। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर बताइए 16 का। ऑप्शन ए अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए। मेलिनोवस्की ने ट्रोबियान द्वीप की जनजातियों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? ऑप्शन है ए कोटोक्सी, बी डी थॉर्नर, सी पीसी जोशी और डी रेडफील्ड। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी
थॉर्नर जो है कृषक समाज से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग किससे मिलकर बनता है? ऑप्शन है ए औद्योगिक पूंजीपद, बी व्यावसायिक पूंजीपद, सी वित्तीय पूंजीपद और डी उपयुक्त सभी से। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। पूंजीपति वर्ग औद्योगिक समाज में पाया जाता है। पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग का उल्लेख कार्ल मार्क्स ने किया है। तीनों राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? वर्ग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए वर्ग चेतना, बी वर्गों का ध्रुवीकरण, सी वर्ग विद्वेष और डी प्रदत्त सदस्यता। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रदत्त सदस्यता। चूँकि वर्ग की सदस्यता जात की भांति जन्म से आधारित नहीं होती है, अपितु पूर्णतया अर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? क्या पूछा गया है? कौन सा गलत है? ऑप्शन है ए विचलन को दंडित किया जा सकता है, बी विचलन को पुरस्कृत किया जा सकता है, सी विचलन को बिना पुरस्कार तथा दंड के मात्र स्वीकार किया जा सकता है और डी विचलन एक अपराध है। तो इसमें राइट क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। विचलित व्यवहार को सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होती, इस कारण इसे पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विचलन व्यवहार नहीं है? क्या पूछा गया है? विचलन व्यवहार नहीं है। ऑप्शन है ए अन्वेषण, बी अनुष्ठानवाद, सी अलगाव और डी पश्चगमन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्त तथा अव्यक्त शब्दों को मर्टन ने किससे ग्रहण किया? किससे ग्रहण किया था? ऑप्शन है ए मीड, बी दुर्खीम, सी फ्राइड और डी फ्रांसिस बेकन। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी व्यक्त तथा अव्यक्त शब्दों को मर्टन ने फ्रांसिस बेकन से ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिनोवस्की के अनुसार सांस्कृतिक वस्तु किसके लिए प्रकार्यात्मक है? किसके लिए प्रकार्यात्मक है? ऑप्शन है ए व्यक्ति, बी केवल समूह, सी संस्थाएं तथा व्यक्ति और डी व्यक्ति तथा समूह। इसमें राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए व्यक्ति। मेलिनोवस्की ने माना है कि संस्कृत का प्रत्येक तत्व मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण उतार चढ़ाव के रूप में किसने किया है? ऑप्शन है ए पार्सन्स, बी डेविस, सी सोरोकिन और डी स्पेंसर। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन सी सोरोकिन ने चेतनात्मक, भावनात्मक, आदर्शात्मक इन्हीं तीनों संस्कृतियों के उतार चढ़ाव को सामाजिक परिवर्तन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून जो माता पिता की राय के बिना विवाह की स्वीकृति प्रदान करता है वह है? ऑप्शन है ए बाल विवाह कानून 1929, बी विशेष हिंदू विवाह कानून 1954 और सी हिंदू विवाह तथा तलाक कानून 1955 और डी हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी विशेष हिंदू विवाह कानून 1954। इस एक्ट के द्वारा अंतर्जातीय एवं अंतर्धर्मीय विवाह को भी मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था किस संबंध में समूह को इंगित करती है? ऑप्शन है ए संविदात्मक संबंध, बी राजनैतिक संबंध, सी वैवाहिक संबंध और डी आर्थिक संबंध। तो इसमें राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए संविदात्मक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपजात की अवधारणा किसने दी? उपजात की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है ए इरावती कर्वे, बी घुरिये, सी वाई बी दामले और डी धनाग्रे। इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी उपजात की अवधारणा घुरिये ने दी। जाति व्यवस्था के अंतर्गत डॉक्टर जी एस घुरिये ने उपजात की अवधारणा का विकास किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जनजाति है? ऑप्शन है ए संपूर्ण समाज, बी आंशिक समाज, और सी आंशिक संस्कृत, और डी संपूर्ण एवं आंशिक समाज। इसमें राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए संपूर्ण समाज, जनजाति है संपूर्ण समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए केवल स्थिति में परिवर्तन, बी केवल संरचनात्मक परिवर्तन, सी केवल सांस्कृतिक परिवर्तन, और डी स्थिति एवं संरचनात्मक परिवर्तन। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए केवल स्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जात की है? कौन सी विशेषता जात की है? ऑप्शन है ए वैवाहिक एवं सहभोजी, बी संस्तरण एवं व्यवसाय प्रतिबंधित विकल्प, और सी निश्चित नाम, और डी उपयुक्त सभी। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा होगा? ऑप्शन डी वैवाहिक एवं सहभोजी, संस्तरण एवं व्यवसाय प्रतिबंधित विकल्प, और निश्चित नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में थारू एवं खासी जनजातियों द्वारा हिंदू जात के नामों को ग्रहण करना, पवित्र जनेऊ पहनना, स्थानीय राजपूतों एवं ब्राह्मणों के साथ संबंध स्थापित करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए अनुकूलन, बी संस्कृतिकरण, सी सात्मीकरण, और डी सहयोग। इसमें राइट आंसर दीजिए, ऑप्शन बी संस्कृतिकरण राइट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामाजिक संरचना का एक अंग सामाजिक व्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनता है तो इसे कहते हैं? ऑप्शन है ए प्रकार विहीनता, बी प्रकार युक्त, सी अप्रकार, और डी आकार। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आकार। प्रकार और आकार की अवधारणा को मर्टन ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने आवाज़ उठाई? ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी चित्तरंजन दास, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और डी महात्मा गांधी। तो इसमें राइट आंसर बताइए, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक सापेक्षवाद को रेखांकित करता है? ऑप्शन है ए सार्वभौमिकतावाद, बी प्रसंगवाद, सी सांस्कृतिक अभिसरण, और डी सांस्कृतिक समानांतरवाद। राइट आंसर बताइए 34 का। ऑप्शन डी सांस्कृतिक समानांतरवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का आशय है विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना तथा सभी का समान महत्व, अर्थात न कोई अच्छी है न कोई बुरी है, जो सांस्कृतिक समानांतरवाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की मानसिक एकता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है ए सभी लोग मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए हैं, बी सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, और सी सभी लोग समान समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं, और डी सभी मानव प्राणी सामाजिक है। इसमें राइट आंसर बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सभी लोग समान समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं। इसे फिजिक यूनिटी ऑफ मैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मात्र सत्तात्मक समाजों में से कौन सा समाज जात व्यवस्था से जुड़ा है? ऑप्शन है ए जौनसार बाबर के खस, बी मालाबार के नायर, और सी असम के खासी, और डी उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर बताइए 36 का। ऑप्शन बी मालाबार के नायर। मालाबार के नायर जनजाति में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। खस जनजाति जो कि उत्तर प्रदेश की है, इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, और खासी जनजाति असम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत
सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है? क्या पूछा गया है? केंद्रीय इकाई है। ऑप्शन है ए अंतः संबंध, बी अंतः क्रियाएं, सी समाज और डी व्यक्ति। इसमें राइट क्या होगा? 37 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी व्यक्ति। ब्राउन ने माना है कि व्यक्ति के अंतः संबंधों द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस हार्डी की विख्यात पंक्ति जीवन एक रंगमंच है जहां कष्टों के सामान्य नाटक में प्रसन्नता एक संयोगिक घटना है। ऑप्शन देखते हैं। ए जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण के लिए, बी जीवन के आशावादी दृष्टिकोण के लिए, सी जीवन के प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के लिए और डी जीवन के सुधारात्मक दृष्टिकोण के लिए। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सामाजिक संरचना के विषय में विवादास्पद है? ऑप्शन है ए सभी सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं, बी कुछ सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं और सी सामाजिक संरचना व्यक्तियों के व्यवहार पर निश्चित दबाव डालकर उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर देती है और डी सामाजिक संरचना सामाजिक समूहों एवं संगठनों को अस्थायी गुण प्रदान करती है। इसमें राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी पढ़ के। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सभी सामाजिक संरचनाएं बदलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? क्या पूछा गया? प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है। ऑप्शन है ए धार्मिक सहिष्णुता, बी अहिंसा, सी अवतारों में विश्वास और डी वर्णाश्रम धर्म। राइट आंसर दीजिए इसका। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी वर्णाश्रम धर्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह हमारे 4 वर्ण थे जो एक प्राचीन हिंदू समन्वय संरचना को व्यवस्थित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया है? ऑप्शन है ए गुन्नार मिर्डल, बी सोरोकिन, सी अगस्त कोंट और डी रेमंड फर्थ। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी रेमंड फर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? ऑप्शन है ए एक आदिवासी पुजारी द्वारा बलि देने का कृत्य, बी एक वकील द्वारा अपने गवाह को तैयार करना, सी एक कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना और डी एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। 42 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। समाज में हिंसा फैलाने वाले का उपदेश देने वालों की भूमिका को समाज की भूमिका नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या होती है। ऑप्शन है ए वैज्ञानिक विचारों के विरोध से, बी आध्यात्मिक विचारों के समर्थन, सी भूत और वर्तमान को नकारने से और डी विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से। इसमें राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भूत और वर्तमान को नकारने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मदर्पण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है ए जॉनसन, बी मीड, सी दुर्खीम और डी कूले। इसमें राइट आंसर बताइए। 44 का ऑप्शन डी कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आत्मदर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भौतिक तथा भौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो यह क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए सामाजिक उद्विकास, बी सामाजिक परिवर्तन, सी सांस्कृतिक परिवर्तन और डी सामाजिक प्रक्रिया। 45 राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है। 46 क्वेश्चन देखिए,
वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है। ऑप्शन है ए संस्कृतिकरण, बी आधुनिकीकरण, सी पर संस्कृतिकरण और डी सात्मीकरण। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी सात्मीकरण। सात्मीकरण सहयोगी सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया भी है और साथ ही साथ अंतिम अवस्था भी है, जबकि प्रथम अवस्था क्या है? सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वक्तव्य को इंगित करें जो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। ऑप्शन है ए पूंजीवाद की उपज है, एक संस्कृति विहीन सभ्यता, और बी पूंजीवाद की उपज है, एक सभ्यता विहीन संस्कृत, और सी पूंजीवाद ने प्रगति को उत्प्रेरित किया है, और डी है पूंजीवाद ने मालिक और मजदूर के बीच अंतर बढ़ाया है। 47 का राइट क्या होगा? ऑप्शन ए पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृत विहीन सभ्यता, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मातृसत्ता के आधार पर समाज का अध्ययन किया? मातृसत्ता के आधार पर। ऑप्शन है ए फ्रेजर, बी हेनरी मैन, सी मैक्लिनन और डी मनु। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी मैक्लिनन। और मैक्लिनन के अतिरिक्त जो है ब्रिफाल्ट, बेकोफन एवं टायलर भी मातृसत्तात्मक समाज से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर संस्कृति ग्रहण के सहयोगात्मक परिणामों में निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं होता? ऑप्शन है ए सहयोग, बी भाईचारे की भावना, सी सांस्कृतिक हस्तांतरण और डी सांस्कृतिक विलंबना। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना का आशय है अभौतिक संस्कृत का भौतिक संस्कृत से पिछड़ जाना, जिसका उल्लेख आकबर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकरीतियाँ रूढ़ियाँ बनती हैं जब। ऑप्शन है ए उनका पूरा किया जाना समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है, और बी है समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सही दृष्टि अपनाता है, और सी है लोग उनके उल्लंघन पर अनौपचारिक प्रतिबंध जैसे व्यंग और हल्की फुल्की आलोचना करने लगते हैं, और डी है उनके साथ उचित और अनुचित का नैतिक विचार संबंधित हो जाता है। इसमें राइट आंसर बताइए फटाफट। ऑप्शन ए उनका पूरा किया जाना समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्न धर्मों में कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? ईश्वराभिमुखी नहीं है। ऑप्शन है ए हिंदू धर्म, बी ईसाई धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी इस्लाम धर्म। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में निर्वाण अथवा तमसो ज्योतिर्गमय को प्रधानता दी जाती है। यह आत्मा को ही सर्वोच्च मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? ऑप्शन है ए धारा 364, बी धारा 365 और सी धारा 366 और डी धारा 367। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी धारा 366। संविधान का अनुच्छेद 366 के अनुसार वे सभी जातियां, प्रजातियां अथवा जनजातियां अनुसूचित जातियां हैं जो अनुच्छेद 341 में उल्लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कहीं भी जीवन है वही समाज है। निम्न में से यह कथन किसका है? जहाँ कहीं भी जीवन है वही समाज है। निम्न में से यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए गिलिन एवं गिलिन, बी ग्रीन और सी जिन्सबर्ग और डी मैकाइबर और पेज। इसमें राइट आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन डी मैकाइबर और पेज। मैकाइबर और पेज सामाजिक संबंधों को ही समाज का आधारभूत तत्व मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसने दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किया है? ऑप्शन है ए वेबर, बी हेनरी मैन, सी मॉन्टेस्क्यू और डी दुर्खीम। इसमें राइट आंसर बताइए। 54 का राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी। दबावमूलक नियम परंपरागत समाज में व इच्छामूलक आधुनिक सावी समाज की विशेषता है, ऐसा दुर्खीम का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक द्वितीयक समूह है। क्या पूछा गया है? एक द्वितीयक समूह है। ऑप्शन है ए परिवार, बी मित्र समूह, और सी पड़ोस, और डी राजनीतिक दल। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, राजनीतिक दल। द्वितीयक समूह में अज्ञानता, औपचारिक संबंध और सत्ता की महत्ता, विशिष्ट उद्देश्य आदि विशेषताएं पाई जाती हैं, जो कि राजनीतिक दल में उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति एवं भूमिका के संप्रत्ययों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में विकसित किसने किया था? क्या पूछा गया है? परिस्थिति एवं भूमिका के संप्रत्ययों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में विकसित किसने किया? ऑप्शन है ए मेलिनोव्स्की, बी पार्सन, सी रॉबर्ट पार्क, और डी रॉल्फ लिंटन। 56 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी, रॉल्फ लिंटन। लिंटन ने परिस्थिति और भूमिका को सर्वप्रथम सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया और परिस्थिति समूह या समाज में व्यक्ति के पद की सूचक है, जो कि समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जाता है या व्यक्ति अपने गुणों या योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। यह किसने कहा है? रॉल्फ लिंटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है ए राजनीतिक दल, बी निर्वाचक मंडल, सी स्वतंत्र न्यायपालिका, और 4 सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। कोड देखते हैं। ए पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा, बी है पहला, दूसरा तथा तीसरा, और सी है पहला, दूसरा, चौथा, और डी है पहला, तीसरा, चौथा। इसमें राइट आंसर दीजिए। 57 का राइट क्या होगा? ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला राजनीतिक दल, और दूसरा निर्वाचक मंडल, और तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, और चौथा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। ये चारों प्रजातंत्र की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नगरी सातत्य का विचार निम्न देशों में कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? ऑप्शन है ए मैक्सिको, बी ब्राज़ील, और सी इंडोनेशिया, और डी भारत। 58 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, मैक्सिको। रेडफील्ड ने मैक्सिको के एक प्रांत युकेतन में अपने क्षेत्रीय कार्य के आधार पर फोक कल्चर ऑफ युकेतन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें अपने ग्राम नगरी नैरत्न की अवधारणा को समझाने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, आस्था सबसे अच्छा मित्र है, और निर्वाण चरम आनंद है। यह किसका अनुमोदन है? ऑप्शन है ए भगवद गीता, बी उपनिषद, सी धम्मपद, और डी रामायण। इसमें राइट आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, धम्मपद। धम्मपद जो कि प्रथम बौद्ध संगीत, जो कि राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में लिखी गई बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के जीवन दर्शन व नियमों की संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है ए गुन्नार मेडल, बी अल्वा मेडल, सी बर्टन, और डी अमर्त्य सेन। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए, गुन्नार मेडल। गुन्नार मेडल ने एशियन ड्रामा व चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी में विकासशील देशों की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि उत्पादन की विधि समाज की संस्कृति का मात्र निर्धारक है? मात्र निर्धारक है। ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी मैकाइबर, और डी लुंडबर्ग। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी हैं, जो कि उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन का आधार तत्व मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन का कारण है? सामाजिक विघटन का कारण कौन सा है? ऑप्शन है ए तीव्र सामाजिक परिवर्तन, बी सामाजिक संकट, सी ए एवं बी दोनों, और डी ए एवं बी में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी। ए एवं बी दोनों। तीव्र सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संकट सामाजिक विघटन के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयोग किया गया दृष्टिकोण कहा जाता है। ऑप्शन है ए प्रकार्यात्मक, बी संरचनात्मक, सी अंतःक्रियात्मक और डी सांस्कृतिक। इसमें राइट आंसर दीजिए 64 का। ऑप्शन सी। बेकर व लेमट ने अंतःक्रियात्मक आधार पर लेबलिंग थ्योरी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा उन्होंने विचलित व्यवहार का उपागम प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विचारकों में से किस एक ने व्यक्त किया है कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए चार्ल्स मेडकॉफ, बी ऑस्कर लेविस और सी लुई ड्यूमा और डी श्रीनिवास। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी श्रीनिवास। इंडियन विलेज 1969 में श्रीनिवास ने यह वाक्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी। कौन सी प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी। ऑप्शन है ए मॉरर, बी फेरिस, सी सदरलैंड, डी टैफ्ट। 66 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी सदरलैंड। सदरलैंड ने अपराध का कारण अपराधी लोगों में संपर्क माना हुआ, इसी आधार पर सन 1939 में विभिन्न संपर्क के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अपराध के सिद्धांत में अपने सर्वप्रथम अपराध की अवधारणा वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल न्याय अधिनियम लागू किया गया। बाल न्याय अधिनियम लागू किया गया। ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 1987, बी 3 सितंबर 1988 और सी 4 नवंबर 1990 और डी 5 जनवरी 1996। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट आंसर दीजिए 68 का। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1987। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 जो कि 2 अक्टूबर 1987 से लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1987 से। इसके अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों व 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकी मैरिट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए 2 अवधारणाओं का प्रयोग किए हैं। एक है सार्वभौमिक और दूसरा कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए परंपराकरण, बी स्थानीयकरण, सी क्षेत्रीयकरण और डी सामंतीकरण। 69 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्थानीयकरण। मैरिट ने किशनगढ़ी नामक गांव के अध्ययन में सार्वभौमिकरण व स्थानीयकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंटियर वर्ग की अवधारणा प्रतिपादित की। रेंटियर वर्ग। ऑप्शन है ए मार्क्स, बी स्पेंसर, सी बेबलिन और डी परेटो। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दीजिए। कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन डी परेटो। परेटो का संबंध सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से है। अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में वे रेंटियर व स्पेकुलेटर वर्ग का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन है ए अंतः समूह से, बी प्राथमिक समूह से, सी संदर्भ समूह से और डी धार्मिक समूह से। 71 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी संदर्भ समूह से। संस्कृतिकरण करने वाली जाति केवल पदमूलक परिवर्तन को प्रकट करती है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मिलान सही नहीं है? क्या पूछा गया है? सही नहीं है। कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन है ए दुर्खीम यांत्रिक व सावयवी एकता, बी सोरोकिन चेतनात्मक भावनात्मक इंद्रियपरक संस्कृत और सी मैकाइबर सामाजिक स्थैतिकी और डी हट्टन माना। तो कौन सा सही नहीं है बताइए। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी मैकाइबर सामाजिक स्थैतिकी। ये रॉन्ग है। दुर्खीम यांत्रिकी व सावयवी एकता ये सही है। सोरोकिन चेतनात्मक भावनात्मक इंद्रिय संस्कृत सही है। कॉम्ट सामाजिक स्थिति व गतिकी।
हट्टन ने माना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। माना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कार्डिगन व प्रियुस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन है ए परेटो, बी वेबर, सी मार्क्स और डी डेहरेंडॉर्फ। इसमें राइट आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी वेबर। वेबर एक धार्मिक निर्धारणवादी हैं। संस्कृत के अंतर्गत धर्म भी आ जाता है। उनका मानना है कि औद्योगिक क्रांति के मूल में प्रोटेस्टेंट एथिक की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराधी एक नवयुवक व्यक्ति है जिसका समाज विरोधी आचरण प्रचलित नियमों एवं अध्यादेशों के प्रत्यक्ष विरोध में है। क्या है? बाल अपराधी एक नवयुवक व्यक्ति है जिसका समाज विरोधी आचरण प्रचलित नियमों एवं अध्यादेशों के प्रत्यक्ष विरोध में है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? ऑप्शन है ए इलियट और मेरिल, बी न्यूमेयर और सी रेकलेस और डी सिरिल बर्ट। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन ए इलियट और मेरिल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे परिवार का सामान्य लक्षण नहीं माना जा सकता है? परिवार का सामान्य लक्षण नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन है ए विवाह संबंध, बी विवाह का एक स्वरूप, सी वंश नाम की एक व्यवस्था और डी विवाहेतर यौन संबंध। इसमें राइट आंसर दीजिए 75 का। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी विवाहेतर यौन संबंध। भारतीय समाज में विवाह एक संस्कार है जिसमें विवाहेतर यौन संबंधों को अनैतिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित, असंगठित एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन है ए बर्नार्ड, बी के यंग, सी गुरविच एवं मूर और डी कूले। 76 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गुरविच एवं मूर। गुरविच तथा मूर ने सामाजिक नियंत्रणों के 3 स्वरूपों संगठित, असंगठित एवं सहज नियंत्रण का उल्लेख किया है। और यंग सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण की बात करते हैं और लेपियर सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण का उल्लेख करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है। इस कथन को किसने कहा है? फिर से सुनिए, मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है। इस कथन को किसने कहा है? ऑप्शन है ए कॉन्ट, बी मार्क्स, सी स्पेंसर और डी परेटो। इसमें राइट आंसर बताइए। फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी यह महत्वपूर्ण कथन मार्क्स का है। मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है मार्क्स के द्वारा कहा गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा मनुष्य अपने इतिहास की रचना स्वयं करते हैं, परंतु वे इसकी रचना मनमाने ढंग से नहीं करते, तो इसकी रचना स्वयं द्वारा चुनी गई परिस्थितियों के संदर्भ में नहीं अपितु उन परिस्थितियों के संदर्भ में करते हैं जिनसे इनका प्रत्यक्ष सामना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से अर्नोल्ड टाइनबी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है ए चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, बी सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत और सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत और डी साई सिद्धांत। 78 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत। टाइनबी, परेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन आदि विद्वान सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं। अर्नोल्ड टाइनबी ने चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिए थे? ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को संबंधित किया है। ऑप्शन है ए पुनर्जागरण से, सी कृषक प्रतिवाद से, सी कैल्विनवाद से और डी कैथोलिकवाद से। इसमें राइट आंसर बताइए 79 का। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन सी वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक कैल्विनवाद को ही औद्योगिक क्रांति का मूल आधार मानते हैं, जैसे टाइम इज मनी, अ पेनी टू सेव इज ए पेनी टू अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? क्या असत्य है? ऑप्शन है ए समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है,
बी सामाजिक विज्ञान समानता पर आधारित है कि संसार में मानव केंद्रीय है। और सी है प्राकृतिक विज्ञान की अपेक्षा सामाजिक विज्ञान में इस सामग्री के मापन की संभावना तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। और डी है समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें राइट आंसर दीजिए। राइट कौन सा होगा? ऑप्शन सी। प्राकृतिक विज्ञान की अपेक्षा सामाजिक विज्ञान में इस सामग्री के मापन की संभावना तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। सामाजिक संबंधों का निश्चित माप असंभव है क्योंकि मानवीय व्यवहार सदैव परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 का। रॉबर्ट मर्टन के अनुसार जो लोग एक नई सामाजिक व्यवस्था की पुनर्संरचना के प्रयास में विद्यमान मूल्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों दोनों को अस्वीकार कर देते हैं, उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है ए नैष्ठिक, बी नवप्रवर्तक, सी कर्मकांडी और डी विद्रोही। इसमें राइट क्या होगा? राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त कौंड ने समाजशास्त्र को विभाजित किया। ऑप्शन है ए शुद्ध समाजशास्त्र एवं व्यवहारिक समाजशास्त्र में, बी सामाजिक दर्शन और सामाजिक अभियांत्रिकी में, सी सामाजिक रूप विज्ञान एवं सामाजिक संरचना विज्ञान और डी सामाजिक स्थैतिकी एवं सामाजिक गतिकी में। राइट आंसर बताइए 82 का। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी सामाजिक स्थैतिकी एवं सामाजिक गतिकी में। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थैतिकी एवं सामाजिक गतिकी में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरहोर खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। बिरहोर खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन है ए भोज्य पदार्थ संग्रह, बी चौपायों का पालन पोषण, सी खेती बाड़ी और डी कुटीर उद्योग। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भोज्य पदार्थ संग्रह। बिरहोर खरिया कादर, पिल्ले, इरूला, चेंचू, कमार, बैगा आदि जनजातियां भोज्य पदार्थ संग्रह है। टोडा व भील चौपायों का पालन पोषण करती हैं। कुकी, नागा, कोरता, यारू आदि जनजातियां खेतीबाड़ी पर निर्भर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसने कहा है? ऑप्शन है ए प्लेटो, बी हॉब्स, सी अरस्तु और डी स्पेंसर। इसमें राइट आंसर दीजिए। तो इजी है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 84 का ऑप्शन सी। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है। किसमें? पॉलिटिक्स में। उनकी फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कहती है कि वेश्यावृत्ति एक पाप नहीं है? क्या वेश्यावृत्ति एक पाप नहीं है? ऑप्शन है ए बछड़ा एवं भेड़िया, बी गोंड एवं भील, सी थारू एवं मुंडा और डी पनिक एवं बैगा। 85 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए बछड़ा एवं भेड़िया। बछड़ा एवं भेड़िया जनजाति सामाजिक व आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं जो वेश्यावृत्ति को पाप नहीं मानती हैं। भीलों में सामूहिक भोज देने पर दंड को क्षमा कर दिया जाता है और गोंड में कुवैत की प्रथा मिलती है तथा स्त्रियों का हल छूना या छप्पर डालना वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विचारक ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। ऑप्शन है ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी जयप्रकाश नारायण, सी विनोबा भावे और डी महात्मा गांधी। इसमें राइट आंसर बताइए फटाफट। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है? प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है। ऑप्शन है ए जिन्सबर्ग, बी फ्रेंच बोआस और सी मजूमदार और डी ग्रीन। 87 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी ग्रीन। ग्रीन ने प्रजाति को बृहद जैविकी मानव समूह माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ समूह शब्द सृजित किया। संदर्भ समूह शब्द सृजित किया। ऑप्शन है ए मर्टन, बी होमस, सी हाइमन और डी रॉस। इसमें राइट आंसर बताइए
राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, हाइमन। हाइमन ने संदर्भ समूह को प्रतिपादित किया और मर्टन व शेरिफ ने केवल इसकी विस्तृत व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब, ऑप्शन है ए, किसी व्यक्ति को एक साथ अनेक भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है, बी, किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निष्पादन करना होता है, और सी, किसी व्यक्ति को दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है, और डी, किसी भूमिका का निष्पादन व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ संघर्ष के लिए विवश करता है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति को दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। कई बार व्यक्ति को दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिकाएं अर्थात परस्पर विरोधी भूमिकाएं एक साथ निभानी होती हैं, और यदि उससे विरोधाभास है तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स द्वारा विकसित क्रिया उपव्यवस्थाओं में सम्मिलित है। पार्सन्स द्वारा विकसित क्रिया उपव्यवस्थाओं में सम्मिलित है। ऑप्शन है ए, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं व्यक्तित्व व्यवस्था, बी है सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक व्यवस्था, सी है सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था, और डी है आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एवं जैविक व्यवस्था। इसमें राइट आंसर बताइए। 90 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं व्यक्तित्व व्यवस्था। पार्सन सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था व व्यक्तित्व व्यवस्था की क्रिया को विभिन्न उपव्यवस्थाओं के रूप में परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व का निर्माण नहीं करती वरन उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए, कार्ल मार्क्स, बी, दुर्खीम, सी, मैक्स वेबर, और डी, हीगल। इसमें राइट आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। हीगल के प्रत्युत्तर में मार्क्स ने सामाजिक अस्तित्व को ही चेतना का निर्धारक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की आवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं तथा इस प्रकार एक एकीकृत समूह में विकसित होती है? इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है ए, सामंजस्य, बी, सात्मीकरण, सी, प्रतिस्पर्धा, और डी, सहयोग। 92 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सात्मीकरण। बोगार्ट्स के अनुसार आत्मसात सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप वे एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाती हैं। यह कथन बोगार्ट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? निम्न में कौन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? ऑप्शन है ए, संसद, बी, सरकार, सी, संयुक्त राष्ट्र संघ, और डी, परिवार। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसके सभी सदस्य प्रत्यक्ष संबंधों के सूत्र में बंधे होते हैं, और मैकाइवर पेज ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग की धारणा को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्का अथवा पितृवंशी तथा पितृस्थानीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है। उक्का अथवा पितृवंशी तथा पितृस्थानीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है। ऑप्शन है ए, टोडा में, बी, संथाल में, सी, एक्सिमो में, और डी, कुर्ग में। इसमें राइट आंसर दीजिए। 94 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कुर्ग। कुर्ग। श्रीनिवास ने रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग कोर्स ऑफ साउथ इंडिया 1965 में उक्का समूह का अध्ययन किया तथा उन्होंने बताया पितृवंशी तथा पितृस्थानीय संयुक्त परिवार कुर्ग में मौलिक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समिति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक समिति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, यह समाज के बाद आया, बी, यह समाज से बहुत पहले आया, और सी, इसका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ, और डी, इसका उद्देश्य विशिष्ट है। इसमें राइट आंसर दीजिए। पहले कमेंट करके बताइए कि आज का क्वेश्चन कैसा है।
इजी है या फिर टफ है? इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, यह समाज से बहुत पहले आया। समाज के बाद समिति का अस्तित्व प्रकट होता है। समाज अमूर्त सामाजिक संबंधों को प्रतिबंधित करता है, जबकि समिति का गठन विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का विचार धर्म की आत्मा है, यह कथन किसका है? क्या है? समाज का विचार धर्म की आत्मा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए जी.एस. बर्नन, बी फ्रेंच बोआज, सी दुर्खीम और डी लियोनार्ड। इसमें राइट आंसर बताइए 96 का। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए ऑप्शन सी, दुर्खीम। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में उक्त बात कही है और इनके अनुसार स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाग्र सामाजिक गतिशीलता द्वारा निम्नलिखित परिवर्तनों में से किस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है? उदाग्र सामाजिक गतिशीलता द्वारा निम्नलिखित परिवर्तनों में से किस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है? ऑप्शन है ए संरचनात्मक परिवर्तन और बी प्रौद्योगिकी परिवर्तन और सी जैविकी परिवर्तन और डी भौगोलिक परिवर्तन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दीजिए 197 का। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन में केवल पद स्थान भूमिका में परिवर्तन होता है, अपितु संस्थाओं मूल्यों प्रतिमानों के रूप में भी परिवर्तन आता है। उदाग्र सामाजिक गतिशीलता द्वारा संरचनात्मक परिवर्तन दृष्टिगत होता है, जैसे वर्ग व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी एवं गरीब के बीच के संघर्ष को निम्न में से किस तरीके के अंतर्गत रखा जा सकता है? किस तरीके के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन है ए जाति संघर्ष, बी राजनीतिक संघर्ष, सी वर्ग संघर्ष और डी व्यक्तिगत संघर्ष। इसमें राइट क्या होगा? राइट आंसर बताइए 98 का। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष। वर्ग मुख्यतः धन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ परिस्थितियों की प्रधानता होती है। वर्ग पश्चिमी देशों में सुव्यवस्थित रूप से दृष्टव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी संगठनों में औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचनाएं होती हैं। सभी संगठनों में औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन है ए अपरिभाषित और बी व्याधिकी और सी अंतः परिवर्तनीय और डी अंतः निर्भर। इसमें राइट आंसर बताइए, राइट क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंतः निर्भर। औपचारिक एवं अनौपचारिक संरचना एक दूसरे पर निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमत के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या है? अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमत के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए मतैक, बी प्रतिस्पर्धा, सी सहयोग और डी संघर्ष। इसका राइट आंसर बताइए, राइट क्या होगा? ऑप्शन इसमें राइट होगा ऑप्शन सी सहयोग। अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमत के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है सहयोग के अंतर्गत आता है, जबकि सामाजिक अंतरक्रिया के असहमत के क्षेत्र में संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा है। किसमें? असहमत के क्षेत्र में संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा है। ऑप्शन सी सहयोग राइट आंसर है। वीडियो के लास्ट में 101 नंबर पे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग बाद में कमेंट करके बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। आज की मैराथन क्लास ख़त्म हुई और अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बने रहने के लिए भी। तो चलिए, गुड बाय एवरीवन एंड गुड नाइट, आई लव यू। 101 नंबर का आंसर ज़रूर दीजिएगा।